हेलो। छेड़ने मत। मुझे लगा यहाँ पे कौन सी हूर की परी मेरे कपड़े इन नाजुक हाथों से सुखा रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? दर्द तो नहीं हो रहा है ना तुम्हें? मेरा हाथ छोड़िए भैया, क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप ये कैसी हरकतें कर रहे हैं? हरकतें अभी मैंने की कहाँ है? मेरी हरकतें तुमने देखी भी नहीं है। जिस टाइप का बनना हूँ ना बेटा, तुम्हें भी पता नहीं है। तुम चलो ना यार, आज तो सीन बना ही देते हैं। वैसे भी तुम शॉर्ट ड्रेस में तो मेरे तो इरादे ही गलत हैं आज। अरे भैया, ये इतनी भी शॉर्ट ड्रेस नहीं है। और मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए हम ऐसे कपड़े पहन के आए थे। हमें पता होता कि आपकी सोच इतनी छोटी और गंदी है तो हम कभी आपके घर में ऐसे कपड़े नहीं पहन के आते। और आप हमसे क्या लगातार ये बदतमीजी से बात किए जा रहे हैं? बदतमीजी बदतमीजी अभी मैंने की कहाँ है? अभी मैं करूँगा बदतमीजी और तू देखेगी मेरी बदतमीजी। सुन, तेरे को ज़्यादा चू चपड़ कर रही है ना तू, तो एक काम करना, मुझसे पैसे ले ले। 1 लाख 2 लाख जितने पैसे चाहिए पैसे ले ले, बात खत्म कर और चलना यार। बेटे सीन बनाते हैं। हाथ छोड़िए आप पहले तो। कैसी बातें करते जा रहे हैं? इनके पैसों के लिए मैं इतनी गंदी हरकत क्यों करूँगी? अगर मुझे यही सब काम करना होता तो मैं नौकर के कोई काम क्यों करती आपके घर में? और मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही। अबे चुप रहे, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं एक पुलिस वाले का भाई हूँ और भैया ना इतनी ऊंची पोस्ट पे है ना, मुझसे कोई जवान तक नहीं लड़ा था इस पूरी कॉलोनी में। और तू कौन होती है मुझे बकर बकर करने वाली? आप पुलिस वाले के भाई हैं तो आपको क्या कुछ भी करने का हक हो गया? किसी भी लड़की के साथ कैसी बदतमीजी कर रहे हैं आप? आपको मैं इतने सालों से भाई कहती आ रही हूँ, आपके बड़े भाई को मैंने भैया कहा है, उसके बाद आप मुझसे इतनी गंदी बातें कर रहे हैं। अरे उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मेरे साथ यहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं करेगा, और आप उनके सगे भाई होके मुझसे ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। अरे आपको तो लड़कियों की इज्जत करनी और अच्छे से आनी चाहिए। कि बड़े भाई कितने तमीज से रहते हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं मुझसे, और उल्टा आपने तो आज सारी हदें पार कर दी बदतमीजी की। तो मुझे गंदी नजरों से देख रहे हैं, मुझे छू रहे हैं, ऊपर से इतनी वाहियात बातें कर रहे हैं आप मुझसे। अबे दिमाग का दही मत कर, बहुत ज्यादा चप 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 बोलती चली जा रही है तू। तेरे साथ ना अब मुझे ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो तूने सोची भी नहीं होगी। अभी मैं करके दिखाता हूँ तेरे को। ऐसे क्या करेंगे भैया आप मेरे साथ? अभी करके दिखाता हूँ ना। एक लड़का एक लड़की छत पे अकेले हैं और लड़की ने छोटी ड्रेस पहनी हुई है। लड़के के अंदर क्या आएगा? हवस, वही मैं पूरी करूंगा तेरे साथ। मुझे छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए मेरा। क्या हाथ छोड़ रहा? तू चल नहीं है कि ये क्या कर रहे हो? क्या बदतमीज? और तुम क्या कर रही हो इस तरीके की ड्रेस पहन के मेरे घर में? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? नहीं भैया। अबे चुप, तो कौड़ी की नौकर। ये कुछ नहीं, ये पता है छोटे छोटे ड्रेस पहन के आती है रोज रोज और मेरी तरफ ऐसे ऐसे लटे उलझाती है, आंखों से प्यार से देखती है, सीड्यूस तक करती है मेरे को। गुनगुन, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम ये सब करने आती हो। अरे मैंने सोचा था कि बेचारा तुम्हारा भाई बीमार है, उसके इलाज के पैसे तुम्हें जोड़ने हैं, तो चलो मैं एक बेचारी दुखियारी को अपने घर में काम पे रख लेता हूँ। लेकिन तुम इस तरीके की हरकतें कर रही हो, मेरे भाई को फंसा रही हो। नहीं भैया, ये झूठ बोल रहा है। अरे झूठ झूठ, मैंने देखा यहाँ क्या हो रहा था। सौरभ जी, तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया। और इसको निकालिए बाहर। आपकी ही वजह से मैं इसको कुछ नहीं बोलता था, पर इसकी हरकतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब मुझसे झेला नहीं जा रहा, इसको भगा दीजिए यहाँ से। नहीं, शट अप। सही कह रहे हो तुम, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं समझता था मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सही से जानता हूँ, हर एक चीज देख परख ली है, लेकिन मुझसे गलती हो गई। आज उस गलती को सुधारना पड़ेगा। इसको यार लेके जाओ यहाँ से। हाँ, ले जाओ। मेरा हाथ छोड़ो भैया, मेरी आप एक बार बात तो सुन लीजिए। अरे गुनगुन, अब क्या कहने सुनने को बचा है? ठीक है, चलो कह लो तुम भी, तुम्हें क्या कहना है? भैया, मैं आपके साथ इतने सालों से काम कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। शायद आप भूल गए, मैंने आपको 2 दिन पहले ही कॉल करके बताया था कि 18 तारीख को मेरी दोस्त की बर्थडे है और मुझे उसके लिए जाना है। मैं जल्दी आऊँगी और जल्दी चली जाऊँगी। आज मैं जल्दी आई भी थी, आपको ये भी याद नहीं है? और मैं इसीलिए ये ड्रेस पहन के आई थी कि मैं यहाँ से काम खत्म करके तुरंत चली जाऊँगी। अगर मुझे पता होता ना कि आपका भाई मेरे साथ ऐसे गंदे बिहेवियर करेगा और उसकी सोच इतनी छोटी है, तो मैं कभी आपके घर ऐसे कपड़े पहन के नहीं आती। मैं अपने बीमार भाई की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया है। अरे भैया, इस पे भरोसा करने वाला नहीं। ये 2 कौड़ी के नौकर लोग ऐसे ही होते हैं। और इसकी ड्रेस और इसका हुलिया सब बयां कर रहा है ये क्या करना चाहती थी और क्या नहीं। भैया, मैं आपको कैसे यकीन? अरे चुप करो यार। देखो गुनगुन, मुझे माफ कर दो। हाँ, मुझे याद आया कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें किसी दोस्त फ्रेंड जो है किसी की पार्टी में जाना है,
लेकिन ये सब हरकतें सौरभ, अरे क्या तुमने इसके साथ बदतमीजी की है? भैया 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 मैं पापा की कसम खाता हूँ, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। और ये ना बहुत बदतमीज लड़की है, इसके चक्कर में मत पड़िए। आपका छोटा भाई हूँ ना, आप मेरी बात मानेंगे कि इस 2 कौड़ी की नौकर की? भैया मुझे पता है कि आप अपने भाई की बात मानेंगे, लेकिन मेरे पास अपनी सच्चाई प्रूव करने का कोई तरीका नहीं कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच में कुछ गलत नहीं करी थी, बल्कि इन्होंने मुझे छेड़ा था। अरे भैया इसको भगाइए, आप इसकी बात सुन क्यों रहे हैं? मुझे यही नहीं समझ में आ शांत रहा। रहो, शांत रहो 1 मिनट। मैं पुलिस वाला ऐसे नहीं बन गया हूँ। और देखो यहाँ कौन गलत कौन सही है 2 मिनट में अभी पता चल जाएगा, समझ रहे हो? भैया, मैं कह रहा हूँ तो फिर आप कैसे क्या पता करेंगे आप? देखो जो दूध है दूध हो जाएगा, जो पानी हो जाएगा। तो तुम टेंशन मत लो उस चीज़ की, ठीक है? अभी तुम्हें पता होगा कि मैंने घर में हर जगह पे कैमरे लगवाए थे। हाँ, बेडरूम में ऑफ कोर्स नहीं लगवाऊंगा, यहाँ ऊपर छत पे, नीचे, बाहर हर जगह पे लगे हैं, ठीक है? मैं 1 मिनट चेक ही कर लेता हूँ ना कि यहाँ ऐसा हुआ क्या है, किसकी गलती है, राइट? अरे भैया फोन क्यों, मेरी जबान नहीं काफी है भैया। ठीक है भैया। सौरभ, ये सब क्या है? ये सब कैसी हरकतें कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की को छेड़ रहे हो, और वो भी जिसे मैं बहन कहता हूँ। हमारे घर में काम करती है और तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे कपड़े धुलती है, और तुम्हारे जाने के लिए तुम्हारे कपड़े प्रेस करके रखती है, और तुम उसी को छेड़ रहे हो। नहीं भैया ये सब झूठ है। ये क्या देख रहे हैं आप? उसका देख- वॉइस तो है नहीं, कैसे? अरे दिख नहीं रहा है पीछे से? क्या करो, इसके बालों में हाथ लगाया तुमने, क्या कर रहे हो? ये- अभी भी झूठ बोल रहे हो। कीड़ा बैठा था। कीड़ा बैठा था? भैया, कीड़ा बैठा हाँ, था। कीड़ा बैठा था, दिख रहा है कैमरे में। सुनो, तुम्हारी हरकतें बहुत ज्यादा बेकार होती जा रही है। तुम ऐसे लड़कियों को छेड़ो, कॉलेज में भी यही करते हो ना? नहीं, गुनगुन तुम 1 मिनट इधर आओ, भैया, माफ कर तुम्हें दीजिए। सबक भैया, सिखाना भैया। पड़ेगा। एक बेचारी की ऐसी हालत है, उसका भाई बीमार है, वो घर पे उसके इलाज के लिए यहाँ पे काम करती है, भैया, और तुम माफ उसके साथ छेड़खानी करो। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, बेवकूफ। भैया मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसे कपड़े पहनने पे इतना सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं दोबारा कभी ऐसे कपड़े पहन के नहीं आऊंगी। देखो गुनगुन, ठीक है, परेशान मत हो। माफ़ी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरा भाई तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। तुम तो अपनी जगह पे सही हो, और तुमने कोई बहुत ज़्यादा छोटे कपड़े नहीं पहन रखे, इतना चलता है। मैं सच कह रहा हूँ, शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जिसकी वजह से मेरा भाई ये सब तुम्हारे साथ हरकतें कर रहा है। गुनगुन, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरे भाई के खिलाफ़ कोई आप कंप्लेन नहीं करना, वरना बेचारे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। और भैया अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ मेरे साथ किया तो हम क्या करेंगे? नहीं, देखो, पहली बात तो मैंने आज उसको इतना डांटा समझाया है, तो शायद वो ऐसी हरकतें ना करे। बस तुम अब इस तरीके की ड्रेस घर में मत पहनना, आराम से अपना जो पहन के आते हो वही पहन के आओ। और कभी भी ये तुमसे कोई भी बदतमीज़ी करे तो तुम बस मुझे सीधा कोई नहीं, एक कॉल कर देना या मैसेज कर देना, या फिर मुझे बता देना। मैं इस बार इसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? जी भैया। ठीक है, तुम ध्यान से अपने काम कर लो, ठीक है? जाओ। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, मतलब मेरा भाई इस तरीके की हरकतें करता है। अरे यार, तो हाथ से निकलता ही जा रहा है। बताओ, घर में आई हुई लक्ष्मी के साथ इस तरह की बदतमीजी कर रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है यार। भैया हम आ गए, हम अब दोबारा इनके यहाँ काम करने नहीं जाएंगे, बड़े मालिक के यहाँ। क्या हो गया बहनी? क्या हुआ? तुम इतनी उदास लग रही हो, तो कोनो बात होएगा रास्ते में? और इतने छोट कपड़ा, हम तुमसे कह रहा ना कि इतने छोट कपड़ा ना पहना करो। भैया आपको बताया तो था कि हमारे दोस्त की पार्टी है, उसमें ऐसे कपड़े सब पहनते हैं हमारी उम्र की लड़कियां। उनके सामने हम ऐसे सूट सलवार में तो नहीं जा सकते ना। आज हमारे साथ बहुत गलत हुआ। कहाँ हुआ? हम तुमसे कह रहे थे कि तुम ये सब काम वाम छोड़ लो, तुमको हमारे जगह। हम आज काम पर गए तो मालिक ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी, छेड़खानी करी हमारे साथ। का मालिक ने तुम्हारे साथ छेड़खानी करी? अरे वो तो बड़े बढ़िया आदमी थे, इंस्पेक्टर थे, वो तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहे थे? अरे नहीं, बड़े मालिक तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो हमारी मदद करी। छोटे मालिक ने हमारे साथ बदतमीजी करी और हमसे बहुत छेड़खानी कर रहे थे आज वो। छोटे मालिक ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी? उनका चाल चलन ठीक नहीं है। तुम बड़े मालिक अच्छे हैं इसलिए तुम उनके यहाँ नौकरी कर रही हो, वरना हमारा तो बहुत दिनों से मन था कि हम तुमको वहाँ से सोचते कि नौकरी छोड़ दो। नहीं भैया, उनसे
वो हमारे कपड़ों को देखते हैं, हमको देखते हैं, बहुत गंदे तरीके से हमको देख रहे थे। तो तुमने ये बात बड़े मालिक से बताई थी? हाँ साहब, वो साहब आए थे, सामने ही आए थे। उन्होंने ये सब होते हुए देखा और उन्होंने वो होता है ना कैमरा वगैरह, उसमें भी देखा था कि उन्होंने हमारे साथ छिड़कानी की, तो उन्होंने बहुत डांटा और उन्होंने उनको भगा भी दिया था मार के। अच्छा, मार के भगा दिया। ये चीज़ अच्छी, क्योंकि बड़े मालिक ना बहुत अच्छे हैं। जो उनके पिताजी थे, हम जब काम करते थे ना तो हमारा बड़ा बढ़िया तरीके से ख्याल रखते थे, लेकिन इनका ये जो छोटा वाला लड़का है ना, ये बहुत बदतमीज़ हो गया है इनके बारे में। और एक तो इनका बड़ा वाला भाई पुलिस में है, तो और उनको बहुत ज़्यादा आती है। हमको बहुत शर्म आती कि हम घर में होते हुए तुम काम पे जाते। नहीं भैया, और हम तो कह रहे अगर तुमको ज़्यादा तकलीफ हुआ करे ना तो तुम मत जाओ। हमारे चक्कर में तुमने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। और हम ये भी लाए थे, ये 2100 रुपये हैं, कुछ आपकी दवाई के लिए ज़रूरत है ना, तो हमने इतने दिन से जोड़ रखे थे। हमको ना कभी कभार तुम पर बहुत गर्व महसूस होता है कि तुम हमारी बहन हो, तुम हमारा इतना ख्याल रखती हो। अगर ये बीमारी ना होती ना तो हम ना तुमको बहुत पढ़ाते, बहुत पढ़ा के कोई बड़ा अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बनाते। नहीं हमें भैया, माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, हम कपड़े बदल के आते हैं। हाँ हाँ, जाओ तुम कपड़े बदल के। भगवान भी कैसी परीक्षा लेता है, बताओ। हमें बीमार कर दिया और हम अपनी बहन को काम पे भेज रहे हैं, उसके साथ पता नहीं छोटे मालिक क्या क्या कर। भगवान, एक तू ही सहारा है, तू ही हम गरीबों को बचा सकता है। सौरभ भाई, आप तो पूरा मज़ा आ गया यार। भाई सीन तो आज का पूरा सेट है भाई, एकदम मज़ा आ गया। पर तेरे भाई को एक बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। अबे क्या बात बुरी लगी है, जरा हमसे भी बता के देखो। भाई विकास भाई, अभी सुबह क्या हुआ, जब मैं छत पे जा रहा था, मेरे यहाँ वो आइटम नहीं है जो काम करती है, वो इतनी ड्रेस पहन के खड़ी हुई थी। अच्छा, अब जानते हो सौरभ भाई का जो डेली का है, मन कर जाता है। वो तो मुझे पता है भाई। मैं गया, मैंने ट्राई किया कि ठीक, लेकिन भैया आ गए भाई, और भैया ने खड़ी खोटी सुनाई भी और ऊपर से मारा तेरे भाई को। मारा? उस 2 कौड़ी नौकर के लिए तुझे मारा? भाई भैया ना होते ना उस दिन, कोई और होता, मैं काट डालता। ऐसा नहीं करना चाहिए था तेरे भैया को। आखिर तू भी पुलिस वाले का भाई है, लेकिन तेरे भैया पता नहीं। एक काम कर, आज तेरे भैया घर पे हैं कि नहीं है? भैया आज कहाँ है? भैया तो ड्यूटी पे गए होंगे ना। ड्यूटी पे गए हैं। और वो साली की नौकरानी कहाँ है? वो साली होगी घर पे, काम धंधा कर रही होगी। काम धंधा कर रही होगी तो आज चल, तू कल अकेला था उस दिन, आज 2 लोग हैं, आज फील्डिंग सेट करते हैं उसकी। भाई अभी तो मूड भी कर रहा है एकदम, क्योंकि और लगा भी है, मजा भी आएगा। चलते हैं भाई, रुक थोड़ी देर बैठ, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊं। अरे भाई हो जाएगा तो साला पूरा मजा बेकार हो जाएगा, तू समझ। सुन, अभी हमने स्वाद चखा है शराब का, अब चखेंगे स्वाद शबाब का। चल सुन, तो एक काम करना, चलते तुरंत चलते हैं बिना कोई देरी के। ठीक है भाई, देख लग तो नहीं रहा हूँ मैं नशे में हूँ। नहीं नहीं नहीं, एकदम बढ़िया, एकदम ऐसे एकदम चलना, पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने शराब पी लिया। ठीक है, तो दोनों लोग सारा काम सिस्टम सेट है। चलो चलो चलो। हेलो मैडम, कैसी हैं? बैठिए बैठिए। अरे बैठ ना, बैठ जाइए। आज हम और मेरा दोस्त विकास दोनों सीन बनाएंगे, और जो उस दिन तूने किया है ना, उसका बदला लेंगे, बदला पूरी तरीके से। आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? आपको उस दिन भी मैंने वार्न किया था और भैया ने आपको डांटा भी था। अच्छा, तो अभी तक समझ नहीं आया? वार्न किया था? आज मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ। आज वो होगा ना यहाँ पे जो किसी ने सोचा नहीं होगा, जो एक लड़के के अंदर हमेशा लड़की के प्रति रहती नहीं, क्या बोलते उसे विकास? हाँ बस, आज वो होगा यहाँ पे। और सुन,
तू ना ज्यादा चू चपड़ मत करना। और एक मिनट विकास, कुछ पैसे रखे क्या? निकाल के दो जरा मैडम जी को। भैया आप अगर मेरे साथ बदतमीजी करेंगे ना तो मैं भैया को दोबारा बता दूंगी, और इस बार वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे इतने क्यों दे रहा है भाई? इसकी औकात से ज्यादा है। 200 रुपए ला ले, 100 रुपए, 100 रुपए रख, और बाकी पेमेंट काम करने के बाद। क्या बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? मैं भैया से बता दूंगी, आप मुझे टच मत करिए। क्या बताएगी भैया से? क्या बताएगी भैया से कि ये लोग दोनों में से जबरदस्ती कर रहे थे? जबरदस्ती अब करेंगे तुम्हारे साथ। भैया मैं उस दिन तो गलत कपड़े पहनी थी, आज तो मैंने सही कपड़े पहने ना, आप क्यों मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं? आज सही कपड़े पहनते हैं इसीलिए करेंगे, कल गलत पहनते थे। आज भैया को भी नहीं शक होगा कि ऐसे कपड़े पहनते थे, आज कर दिया, ठीक है। और कल उस दिन भैया थे, आज तो भैया भी नहीं है। है। आज तुम्हारे साथ तो बहुत गलत होगा। और सुनो, ये आवाज ना बहुत दूर तक जाएगी, किसी ने सुनी होगी, किसी ने नहीं सुनी होगी। हाँ, और 2 लोग हैं, तो मजा आ जाएगी आज तो। हाँ छोड़िए, गेट लॉक कर देंगे ना, आवाज जाएगी। हाँ सही कह रहे तू। भैया आप बदतमीजी मत करिए, मुझे काम है, मैं काम कर। भैया भैया क्या लगा के रखा है? भैया नहीं, सौरभ बोलो, सौरभ। और विकास नाम इसका। भैया मत लगाओ मेरे सामने, ये बहुत चीप लगता है, बहुत ज्यादा। ठीक, तो तू मान ना, तू बात तो समझ मेरी। ठीक, अगर तेरे को 100-500 कम पड़ने, तेरे को 2000, 3000, 4000, 5000 एक काम करो, अंदर लेके जाओ, है ना? तुरंत चलो, तुम भैया चलो। अपना शराब पी रखी है, आप दूर रहिए मुझसे। यार शराब क्या है, कैजुअली है, हमारा तो रोज का है, हम सुबह शाम पी के ही चलते हैं। हम लोग पी के ही करते हैं सारा काम। मजा उसी में आता है कि सुरूर दिमाग पे बहुत हार्ड रहता है, बहुत हार्ड। चलना, तुम चल, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है बिल्कुल। रुकिए पहले। क्या यार, सौरभ बहुत नाटक करती है। बहुत फड़फड़ा रही आप है ये यार। देखिए। ये क्या? अरे, भैया का नंबर काट, फोन काट। भैया को आई जाने दीजिए। विकास, ये भैया को कॉल कर दी। तेरे भैया तो आके मेरी तो बैंड बजा देंगे बे। यार सौरभ, अब तेरा क्या होगा? तू ये एक पैसे काम ना- कर, तू अपना जान, ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। दीदी मैंने कुछ नहीं किया, दीदी मैं पैर पड़ता हूँ। अबे विकास रुक जा यार, भैया को हम लोग मिलकर समझा भैया लेंगे। तुम मरवाएगा क्या मेरे को? तू रुक जा, भैया तेरे जान- विकास, बात नहीं बे, मैं जा रहा हूँ दीदी, विकास, मैं विकास। नहीं, दीदी मेरा नाम मत लेना। विकास रुक जा। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया? तूने फोन कर दिया भैया को सब बता दिया क्या? पहले ही आपसे कहा था कि मुझसे दूर रहिए, मैं भैया को बता दूंगी। ये पैसे ना आप ही रखिए, जब आपको वो घर से निकाल देंगे ना तो आपको किराया मिल जाएगा रास्ते में जाने के लिए। ये भाड़ में गया पैसा, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर कर रहा हूँ, माफ कर दे यार, मेरा करियर खराब हो जाएगा। मेरा भाई मुझे बहुत मारेगा। मुझसे दूर रहिए, भैया आते ही होंगे। प्लीज वो आएंगे तो आपको- प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? भैया इन्होंने फिर वहां से बदतमीजी अरे की। नहीं भैया, ये पता है, ये बहुत बदतमीज लड़की है। अभी मुझे सारी चीज पता चली। ये पता है क्या कह रही थी कि आपके साथ शादी करेगी, आपके साथ सारा सीन बनाएगी, और आपका जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करके फिर आपको तलाक दे देगी। ऐसा सब बोल रही थी। मैंने अभी इसको पकड़ा है भैया। नहीं भैया, आपने तो सारी बातें सुनी है ना। इनको क्या सुना भैया ने? एक मिनट, नहीं, मतलब ऐसा सोच रही थी? हाँ भैया। और दूसरी चीज, एक और चीज, मुझे कह रही थी कि मैं फंसा दूंगी, तुमने उस दिन मेरे साथ कुछ किया। उस दिन के लिए भैया मैं माफी मांगने आया था, हाथ जोड़ रहा था, पैर पकड़ रहा था, और तो और मैंने बोला कि मैं उसका पश्चाताप करने के लिए इसके भाई का इलाज भी करवा दूंगा और पैसे भी दे दूंगा। मैंने बोला था ना पैसे देने के लिए। पुलिस ही पढ़ाई। हाँ भैया। एक बात बताओ, कॉमन सेंस है तुम्हारे पास? हाँ कॉमन सेंस है। क्या बता रहे हैं आप? इसने फोन किया था, सारी रिकॉर्डिंग्स, सारी कॉल लॉग्स सब सुन रहा था मैं। भैया तुरंत कॉल किया। क्या बदतमीजी कर रहे थे, ये छेड़ रहे थे। ये क्या है, ये क्या दे रहे थे उसे? 100-200 जो तुम बातें कर रहे थे, इतने लायक नहीं, 500 नहीं, 100 दो, सारी मैं कॉल पे सुन रहा था। मैं ऑफिस में बैठा था, मुझे लगा तुम सुधर गए होगे, लेकिन क्या सुन रहा हूँ कि 100-200 आज कोई नहीं है, सब करूंगा। भैया आज तो ये शराब भी पी के आया है। नहीं भैया, मैं शराब पीता ही नहीं हूँ, आपको पता ही है। मैं इन सब गंदी चीजों अच्छा, दोस्त को लेके आए थे मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए। ये सब कर रहा है तू? नहीं। सुधरता क्यों नहीं है तू? पहली बात, तुझे मैंने बचाया। अगर ये पुलिस कंप्लेन करती, तेरा पूरा फ्यूचर खत्म हो जाता। शायद उस समय मैंने तुझे बचा के बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे माफ अगर कर दे। उसी टाइम तुझे जेल में डाल देता ना, तो शायद आज ये सब देखने को नहीं मिलता। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी माफी? के बाद। माफी? किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करना ये माफी नहीं, इसमें सजा मिलनी चाहिए। और वैसे भी तू एक बार नहीं, दूसरी बार उसी लड़की के साथ जिसे मैं बहन कहता हूँ, उसी को छेड़ रहा है। तुझे शर्म नहीं आई? नहीं भैया, शर्म की बात नहीं है। मैं अच्छा आदमी बनने की कोशिश करूंगा। अच्छा आदमी? अच्छे आदमी की परिभाषा जानता है? ये क्या हुलिया बना रखे हो? हैं? चेन बाहर है, टी शर्ट की स्लीव मुड़ी हुई है, और छेड़छाड़ कर रहे हो, वो भी अपने घर में। गुनगुन मुझे माफ कर दो, भैया को समझा दूं। मैंने ऐसा माफी? कुछ- गुनगुन नहीं माफ करेगी। अब सिर्फ तुम्हारे साथ पता है क्या होगा?
तुम्हें जाना पड़ेगा हवालात। नहीं नहीं भैया, हवालात हवालात लेके चलूंगा तब तुम्हें समझ आएगा। चलो भैया। भैया रुक जाइए, आप इनको ऐसे हवालात में ना डालिए। ये पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम जानते हैं एक बार अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन हो जाती है तो वो ज़िंदगी में कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। और हम नहीं चाहते कि इनकी शराब की लत और दोस्तों की वजह से इनका फ्यूचर खराब हो। देख रहा है, ये तुझे बचा रही है। अरे तुझ जैसे इंसान के खिलाफ तो कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी तेरे फ्यूचर के बारे में सोच रही है। अरे कौन आजकल सोचता है भाई, कौन सोचता है? जब मैं तुझे जेल ले जा रहा हूँ फिर भी ये तुझे बचा रही है। अगर लग गया ना क्या हो पाएगा तेरे? और तुझे पता है ये यहाँ क्यों काम कर रही है? इसकी मजबूरी है, अच्छा पढ़ी लिखी ये भी है, ये कॉलेज छोड़ दी है। पता है क्यों? क्योंकि इसका भाई बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। उसी चक्कर में उसने इसकी नौकरी हमारे यहाँ लगवाई थी, हमारे भरोसे पे कि हम इसकी देखरेख करेंगे। और वहीं तू मेरा भाई है। अरे जब से पिताजी गए हैं मैं तेरी देखभाल करता हूँ कि भाई मेरा भाई पढ़ लिख जाए, मेरी तरह कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए या कोई इंस्पेक्टर पुलिस वाला। लेकिन तू, तेरी हरकतों से लगता है तू जमादार भी नहीं बन पाएगा। भैया आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। और जो पिताजी का सपना था ना कि दोनों भाई पुलिस ऑफिसर बने, मैं बन के रहूँगा भैया। आप जैसा ईमानदार और अच्छा पुलिस ऑफिसर बन के रहूँगा। और गुनगुन जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद ये हरकत मैं किसी के साथ नहीं करूँगा। मैं सबको बहन और माँ की नज़र से देखूंगा। और आप भी एक बार माफ कर दीजिए। देख, मैं तुझे सिर्फ इसके कहने पे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आज के बाद तू मुझे उन लफंगों के साथ दिखा या कहीं फर्जी का घूमता दिखा तो सोच लेना, तुझे इस घर से नहीं, तुझे इस पूरे शहर से भगा दूंगा। और सुन, तुझे वहाँ वो जो अपने एक मामा जी का घर है ना, वहीं पे खेती करने के लिए भेज दूंगा। मैं अब नहीं करूँगा ये सब, मेरी सब आखिरी चीज़ थी। आज के बाद कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से भी जाओ।